हेलो स्टूडेंट। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रारंभिक सक्रियाओं के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। जो आपको आव्यूह दिया गया है इसका हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके? प्रारंभिक सक्रियाओं का प्रयोग करके, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको इसके नियम के बारे में बताया था। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि A बराबर आई ए, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है? 0 1 3 1 2 1 2 3 1 बराबर आई। आई एक आइडेंटिटी आव्यूह है जिसे हम हिंदी में तत्समक आव्यूह बोलते हैं। यहाँ पर 3/3, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाए। जो आव्यूह यहाँ आइडेंटिटी तत्समक दिया गया है वो हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर 1 1 1 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर बन जाए और हमें प्रारंभिक सक्रियाओं का प्रयोग करना है। तो प्रारंभिक सक्रियाओं का प्रयोग करके हम सबसे पहले हमने आपको बताया था कि रो के माध्यम से करेंगे। जितने भी ऑपरेशन हम लगाएंगे वो सब रो के लगाएंगे। रो मीन्स पंक्ति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा? यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ 1 कैसे आएगा। अगर हम ये पंक्ति जो है इस पंक्ति को इससे बदल दें, अर्थात यहाँ पर जो ऑपरेशन लगेगा वो R1 एरो एक्सचेंज कर लेंगे हम R2 में। तो चलिए लगाइए। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी यहाँ से देख लेंगे हम 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये हमने क्या किया? एक्सचेंज कर दिया R1 और R2 को। बराबर आपको यहाँ पर भी वही एक्सचेंज करना है। इस पंक्ति को ऊपर लिखना है और इस वाली पंक्ति को नीचे चेंज किया। चलिए 0 1 0 1 0 0 0 0 1। जो ऑपरेशन हम इस तरफ लगाएंगे वही ऑपरेशन हमें इस तरफ लगाना है। चलिए हमारे पास यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था क्या बनाना? आइडेंटिटी बनाना है। यहाँ पर तो 1 आ गया, 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 कैसे होगा? इसको 0 कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पर 3 में से 3 घटाएं तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन 3 में से 3 कैसे? तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा रहे, ध्यान देना कि R3 एरो R3 माइनस 3R1। ध्यान से समझिए हमारे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि अगर R3 में से हम R1 में 3 का गुणा करके घटाएं, अगर इसमें 3 का गुणा करें इसमें से घटाएं तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है? तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी बनाना है। तो चलिए लगाइए। R3 1 2 3
0 1 2, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा पहली और दूसरी पंक्ति में, परिवर्तन होगा सिर्फ तीसरी वाली पंक्ति में होगा। 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ए। सॉरी, यहाँ पे हमें काट के भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं। तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 0 होगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0। 3 का गुणा इसमें करेंगे और 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पर 3 आएगा। और 3 का गुणा हम 0 में करेंगे, पहली पंक्ति में करेंगे, और 1 में से हम 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए 3 का गुणा इसमें करो और 3 में से घटाएंगे, कितना मिलेगा? 0। 3 का गुणा इसमें करेंगे 6, और 1 में से 6 को घटाएंगे -5, और 3 का 9, 1 में से 9 चला जाए, कितना बचेगा? -8। तो इस तरीके से हमने ये ऑपरेशन लगाया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ 0 मिला, यहाँ पे भी 0 मिला, और यहाँ 1 हो गया। अब हमें कहाँ जरूरत है? देखिए यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा ऑपरेशन भी यहाँ पर लगाते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे? हमें कहाँ 0 लाना है? देखिए R1, यहाँ पर 0 लगाना है। तो देखिए R1 एरो, R1 -2R2, ध्यान दीजिए कहाँ 0 लाना है? यहाँ। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें और इसमें से इसको घटा दें, पहली वाली पंक्ति में से दूसरी वाली पंक्ति को घटा दें, तो यहाँ हमें 0 मिल रहा है। हमें एक एक करके 0 यहाँ पर क्या करना है? लाना है। तो चलिए हम आगे लिखते हैं। किसमें चेंजिंग होगा? R1 में। तो किसमें 2 का गुणा करेंगे? इसमें 2 का गुणा हम 0 में करेंगे, 1 में से घटाएंगे, आएगा 1। 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0, और 2 दूनी 4, 4 3 में से 4 जाएगा -1। बाकी ज्यों का त्यों हम पूरा अवयव हम यहाँ पर उतार देंगे। चलिए यहाँ पर भी वही ऑपरेशन लगाइए। R1, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 0 में से घटाएंगे -2, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 0, 1 0 0 0 -3 1 ए। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर हमने 1 0 0, यहाँ 1, यहाँ पर 1 हो जाए, और यहाँ भी, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक फिर से ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशन हम लगाने हैं कि R3 एरो, R3 प्लस 5R2। इसका मतलब समझिए कि क्यों लगाया हमने। इसका मतलब हुआ कि अगर हम R3 की जगह हमें कहाँ 0 लाना है? यहाँ 0 लाना है। और ये क्या है? R3, मतलब तीसरी पंक्ति है ये। जब ये तीसरी पंक्ति है तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या होगा कि अगर हम -5 प्लस के 5 अगर हमको मिल जाए तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन हम 5 का गुणा दूसरी पंक्ति में हम यहाँ पर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लस का 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0 है। तो चलिए ये ऑपरेशन हम लगाते हैं। चेंजिंग किस में होगा? तीसरी वाली पंक्ति में होगा। तो ये दोनों पंक्तियां ज्यों की त्यों हम यहाँ पर उतार देंगे। तो 1 0 -1 0 1 2, और 5 का गुणा हमने इसमें किया तो 0, 0 में से 0 घटाया तो 0, 5 का गुणा इसमें किया और जोड़ा तो कितना? 0, 5 का गुणा इसमें 5 दूनी 10, और 10 और -8 तो क्या बचेगा? 2।
बराबर -2 1 0 1 0 0। हाँ, 5 का गुणा करिए इसमें 5, इसमें से घटाएंगे क्या आएगा माइनस के 5। हाँ, जोड़ना है, प्लस के 5 होगा। आगे -3 और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 5 -3 1 1 0 0 -2 1 0 और 0 0 2 और 0 1 2। चलिए अब हमें क्या है, यहाँ पर हम 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाए 0। सिर्फ हमें 2-3 ऑपरेशन और लगाने हैं कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो चलिए हम फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। तो लिखिए यहाँ पर कि R3 एरो 1/2 R3। ध्यान दीजिए कि R3 में अगर हम 1/2 का गुणा करें ओनली R3 में तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो चलिए 1 0 -1 0 1 2 0 0 1/2 0/2 0/2 0 0 होगा। यहाँ 1/2 1/2 2 बड़े 1/2 अर्थात ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। आगे -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। ए लिखते चलना है आपको। हाँ, अब क्या रह गया, सिर्फ यहाँ 0 और यहाँ 0 हो जाए। कहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर 0 0 लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि अगर हम R1 इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो ऑपरेशन क्या होगा R1 एरो R1 प्लस R3, इन दोनों को जोड़ना है। तो चेंजिंग किस में होगा, चेंजिंग होगा R1 में, पहली पंक्ति में चेंजिंग होगा। तो बाकी की जो पंक्ति है वो ज्यों की त्यों हम लिख देते हैं। दूसरी वाली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, तीसरी वाली पंक्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन किस में होगा, पहली वाली पंक्ति में होगा। तो क्या करना है, ये और ये जोड़ा हमने, कितना आया 1, 0 0 जोड़ा 0 और ये 1 और -1 0। इसी तरीके से इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को जब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखो -2 अलग से कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए अलग से, -2 + 5/2 लास आएगा 2 और -4 + 5 अर्थात 1/2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2। इसी तरीके से इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। ए आगे चलते हैं। अब एक ऑपरेशन और लगाना है तो हमें यहाँ पर तत्समक अवयव मिल जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 तो 1 1 1 और सभी तत्समक आइडेंटिटी ये बन जाएगा। तो 1, चलिए पहले ऑपरेशन लगा लेते हैं यहाँ पर कि R2 एरो, ध्यान से देखिए, R2 एरो R2 -2 R3, अगर इसमें हम गुणा करके इसमें से इसको घटा दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा। तो 1 0 0, यहाँ पर भी 1/2 -1/2 और 1/2। ए चेंजिंग किस में होगा, सिर्फ दूसरी वाली पंक्ति में आपका चेंजिंग होगा। चलिए करिए R2। तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमें इसमें गुणा करना है, 2 का इसमें से घटाना है। तो क्या आएगा 0, इसमें 2 का गुणा करें 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो 0 0 1। चलिए इसमें गुणा करेंगे -2 का, तो -2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका -4।
इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 3। इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ -1 होगा। तो 0 में से -1 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ -1। यहाँ पर कितना लिखेंगे, -1। बाकी हम 5/2 -3/2 और 1/2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कि तत्समक A इनवर्स हमें निकालना था। तो ध्यान से हमें देखना है कि A इनवर्स बराबर कितना होगा। तो A इनवर्स बराबर होगा, A इनवर्स बराबर होगा, इसको हम यहाँ लाएंगे, आइडेंटिटी को नीचे फेंकेंगे, बटे में हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A इनवर्स क्या होगा आपका, A इनवर्स होगा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। इसमें क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि प्रारंभिक सक्रियाओं के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, A इनवर्स निकालना है। फिर से समझ लीजिए क्या किया था, जो आपको आव्यूह A दिया था उसको हम A बराबर IA लिखेंगे। इसके बाद A की वैल्यू यहाँ रखेंगे, I की वैल्यू यहाँ रखें, A को हम खाली यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या प्रयोग करना है कि यहाँ पर हमारा जो आव्यूह बने वो किस तरीके से बन जाए, हमारा आव्यूह यहाँ पर 3/3 का तत्समक बन जाए। तो हम प्रयास करेंगे कि इस तरीके से हमारा आव्यूह इस साइड बन जाए। जब हमारा इस तरीके से आव्यूह आइडेंटिटी आव्यूह यहाँ बन जाएगा, इसके बाद जहाँ जो ये वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, A इनवर्स होगा। इसको आपको समझना है, वही मैंने आपको यहाँ पर किया है। तो कोई भी सवाल हो, चाहे वो 3/3 का हो या 2/2 का हो, तो आप उससे संबंधित सवाल कर सकते हैं। चेंजिंग क्या होगा, अगले जो नेक्स्ट सवाल आपके बनेंगे इसी से संबंधित, सिर्फ आव्यूह परिवर्तन होगा। ये अवयव आपके चेंजिंग होंगे, संख्याएं बदलेंगी। आपको यही ध्यान में आपको बात देना है कि हमें इस रूप में हमें लिखना है। इस रूप में लिखने के बाद जो बाएं साइड का आव्यूह होगा वो हमें आइडेंटिटी बनाना है। यह प्रयास में आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0। जिस तरीके से यहाँ पर 0 देखिए 0 था, तो हमने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज कर सकते हैं, हमने बताया था प्रारंभिक सक्रियाओं को 6 प्रकार का हम यूज कर सकते हैं कि रो को हमने आपस में बदल लिया था। तो चलिए इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।